नमस्कार मित्रों, चंद्रकांत भट्ट अमेरिका से। आज भारत में जो हो रहा है वो शिक्षा की, स्वास्थ्य की, जिस परिस्थिति इस सरकार ने 1 दशक में 3 दशक गुजरात में कर दी, उनके अगेंस्ट में, क्योंकि अनपढ़ लोग सत्ता में आकर देश की शिक्षा और स्वास्थ्य को आज जो खत्म कर दिया है, सिर्फ सत्ता के लिए आप हिंदू मुस्लिम करते रहेंगे तो देश बचेगा नहीं। ये युवा ज्वालामुखी की तरफ बाहर फटेगा, तब आपका क्या होगा वो सोचने की ज़रूरत है। लास्ट पेन मदुराई, मीनाक्षी मंदिर का प्रवेश द्वार, और व्यक्ति हैं पेरिया स्वामी। आयु 60 साल। हर रोज़ सुबह 6 बजे वो मंदिर के प्रवेश द्वार पर बैठते हैं। उनके सामने एक छोटा सा कपड़ा बिछा होता है जिस पर पेन, पेंसिल, इरेज़र और कंपास बॉक्स जैसी चीज़ें व्यवस्थित रहती हैं। एक फुटपाथ पर एक दुकान पर खास व्यवसाय नहीं। पेरिया स्वामी का एक नियम था, जब भी कोई बच्चा पेन मांगने आए तो वे बच्चे पूछते, बेटा क्या परीक्षा दे रहा है? बोलता था, हाँ दादा, आज गणित का पेपर है, मैं पेन भूल गया हूँ। तुरंत ही पेरिया स्वामी अच्छी तरह पेन चुनकर दे देते थे। ये लो, यह लकी पेन है, चलो 100 में से 100 मार्क लाओ। कितने रुपये हुए? दादा, पैसा बाद में, पहले परीक्षा दे आओ, फिर आकर तुम्हारे मार्क्स बताएंगे तब पैसा लूँगा। बच्चों हंसकर दौड़ जाते, वे कभी वापस नहीं आते। और परिया स्वामी ने कभी किसी को नहीं पूछा। उनकी पत्नी थंगम उसे बोलती कि तुम क्या गंदे हो गए हो, एक पेन 10 रुपये की आती है, अगर तुम ऐसे फ्री देंगे तो हम क्या खाएंगे, घर का किराया कौन देगा? पेरिया स्वामी एक पूरा डायरी निकालते, उसमें उन्होंने तारीख अनुसार लेख लिखे थे। 12/3/2010, मार्च 12/2010, रमेश गणित की परीक्षा, पेन बाकी। 5 जून 2011, सुमति हिंदी की परीक्षा, पेन बाकी। 18/9/2013, मुरुगन 10वीं बोर्ड की परीक्षा, पेन बाकी। पूरी डायरी बाकी पेरी जैसी सारी बातें भरी थी। गिनकर पता चला कि लगभग 3000 पेन, 3000 रुपये। अगर थंगम, वह कहते थे यह ऋण नहीं, मेरा इन्वेस्टमेंट है, एक दिन वह जरूर लौट आएगा। थंगम ने सांस लेकर कहा, तुम्हारा यह लेखन धूल में मिल जाएगा, तुम अब घर तोड़ हो गए हो, अब कौन लौटेगा? 20 साल बीत गए। पेरिया स्वामी अब 88 साल के हो गए थे। आंखों में घुंघराहट आ गई थी और सुनने का भी कम हो गया था। फिर भी आज भी वे उसी मंदिर के द्वार पर उसी कपड़े में बैठते। पर अब बच्चे जेल पेन और ऑनलाइन चीज़ें इस्तेमाल करते, इसलिए उनका धंधा सख्त ठप हो गया था। एक सुबह मंदिर के द्वार पर एक बड़ी गाड़ी आकर खड़ी रही। लगभग 37 साल का एक आदमी बाहर आया, सूट बूट में सजी, हाथ में फूलों का गुलदस्ता। बस सीधे पेरिया स्वामी के पास गए और उनके चरण स्पर्श किए। दादा, मुझे पहचाना? पेरिया स्वामी ने आंखें छोटी करके देखने की कोशिश की। बेटा, मैं अब घरेलू हो गया हूँ, मुझे ठीक से दिखाई नहीं देता। दादा, 18 साल पहले 10वीं बोर्ड की परीक्षा थी, गणित का पेपर था, और सुबह मैं रोते रोते आया था। मेरी पेन टूट गई थी और मेरे पास पैसे नहीं थे। आपने मुझे एक पेन दिया था और कहा था यह लकी पेन है, जा 100 मार्क्स ला। आप पैसे नहीं लिए। पेरिया स्वामी ने याद किया, बेटा तू? मैं मुरुगन दादा। मैंने उसी पेन से परीक्षा लिखी और 98 मार्क लाए। मैं पास हुआ, कॉलेज गया और आज मेरी अपनी सॉफ्टवेयर कंपनी है, पेन्ना टेक्नोलॉजीज। मेरी अपनी ज़िंदगी की उसकी उसी पेन से शुरू हुई थी। थंगंग उमरामा खड़ी होकर यह सब सुन रही थी। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे।
मुरुगन ने एक कवर निकाला। दादा, उस दिन मुझे आपको 10 रुपया देने थे, आज मैं ब्याज समेत वापस दे रहा हूँ। अंदर 10 लाख रुपये का चेक था। पेरियास्वामी के हाथ कांपने लगे। बेटा, मुझे पैसे नहीं चाहिए, तुम सफल हुए, यही काफ़ी है। नहीं दादा, ये पैसे नहीं हैं, यह आपका निवेश है जो लाभ के साथ वापस आए हैं। अब तुम्हें इस फुटपाथ पर बैठने की ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हारे और तुम दोनों की जिम्मेदारी उठाऊंगा। अगले दिन अखबार की हेडलाइन थी, सॉफ्टवेयर एंटरप्रेन्योर के फुटपाथ पर बैठे बुजुर्ग व्यक्ति को 10 लाख की गुरु दक्षिणा दी। यह खबर पढ़कर अगले दिन एक और व्यक्ति आया। दादा, मैं सुमति हूँ, मैंने आपके पास से अपने हिंदी एग्ज़ाम के लिए पेन खरीदा था, आज मैं हिंदी टीचर हूँ। फिर रमेश आया। दादा, आज मैं ऑडिटर हूँ, मेरी ज़िंदगी की सबसे पहली बैलेंस शीट आपके ही पेन से लिखी गई थी। एक हफ्ते के अंदर ही मंदिर के दरवाजे पर माहौल किसी शादी ब्याह जैसा हो गया। डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर और पुलिस ऑफिसर अब सब पेरियास्वामी के पैर छूने और उन्हें फूल, फल और लिफाफे भेंट करने के लिए लाइन में लग गए। थंगम ने वह पुरानी डायरी निकाली, उसमें 3,000 एंट्रीज थी और 30,000 रुपये बकाया था। लेकिन आज जो चीज़ वापस मिली थी उनकी कीमत 3 करोड़ रुपये से भी कहीं ज़्यादा थी। पेरियास्वामी की आंखों से आंसू बहने लगे और उन्होंने कहा, थंगम, मैंने तुम्हें कहा था ना, वह कोई कर्ज नहीं था, ये बीज थे, मैंने उन्हें बोया था और आज वे एक विशाल जंगल बन गया है। आज मीनाक्षी मंदिर के प्रवेश द्वार पर एक बड़ी दुकान है, पेरियास्वामी पेन स्टोर। इनका कोई किराया नहीं लगता क्योंकि मुरुगन ने यह दुकान खरीद ली है। दुकान में एक बोर्ड लगा है, परीक्षा देने जा रहे छात्रों के लिए यहाँ पेन मुफ्त हैं, बस वापस आकर उनके मार्क बता देना, पैसे बाद में दे सकते हो। उसके नीचे एक छोटी सी लाइन लिखी है, 10 रुपये का एक पेन भी किसी की ज़िंदगी बदल सकता है, भरोसा रखिए। और क्या आप जानते हैं कि आज वह दुकान कौन चलाता है? मुरुगन, वही जो उस सॉफ्टवेयर कंपनी का मालिक है और हफ्ते में 2 बार वह अपना सूट उतार कर दुकान में बैठता है और बच्चे को पेन देते हुए कहता है, बेटा, यह एक लकी पेन है, जाओ 100 में से 100 पूरा नंबर लाओ। आप जो देते हैं वह सिर्फ एक पेन नहीं बल्कि उम्मीद होती है। एक दिन वही उम्मीद लौटकर आपके चरणों में झुकेगी। उस दिन आपको एहसास होगा कि आप कभी गरीब नहीं थे, असल में आप बहुत अमीर थे। आज मैं ये देख रहा हूँ, मैं 40 साल ज़िंदगी के दिए। मैं जब ये वीडियो बना रहा था तब मैंने मेरे स्टूडेंट्स, उस ज़माने में उसकी बर्थडे में मैंने फ़ोन किया और जो बातें की, ऐसे कितने सारे विद्यार्थियों को मैं अमेरिका में, कितने हजारों स्टूडेंट्स दुनिया भर में फैले, मैं बात करता हूँ, मेरा वीडियो पहुँचाता हूँ। मुझे इतनी खुशी है कि मैंने बहुत कुछ पाया, मेरी आंखों में आज आंसू हैं। मैं जो विद्यार्थी जिन्होंने करीब थे, जिसके लिए मैंने काम किया, आज उन्होंने मुझे बहुत प्रेम दिया है। यही मेरे जीवन की सबसे बड़ी मूड़ी है। अब शिक्षा सबसे बड़ी अज्ञानता दूर करने के लिए, गु रू गु मतलब अज्ञान, अंधकार, रू मतलब उसको दूर करने वाला, ऐसा इंसान मैं गुरु तो नहीं हूँ, मैं एक शिक्षक हूँ। मेरा कहने का क्या, सत्ता में बैठे लोग, जो आप जिन आज़ादी के लड़ाइयों ने आपके लिए बलिदान दिया, आप सत्ता में आकर ये कहेंगे कि ये भारत हमने बनाया, नहीं, आप भूल जाते हो ये आपका अहंकार है। 9,000 करोड़ में के हवाई जहाज में घूमने से आप लाल बहादुर शास्त्री नहीं बन सकते, आप डॉक्टर मनमोहन सिंह नहीं बन सकते, आप डॉक्टर अब्दुल कलाम नहीं बन सकते, आप साइंटिस्ट नहीं बन सकते हैं। आप सत्ता में बैठकर 562 राजाओं ने जिसने अपने राज्य इस भारत को दे दिए, ऐसा नहीं बन सकते हो। आप महान नहीं हो, आप विश्वगुरु नहीं हो, ये आपका अहंकार है। और वो अहंकार जंतर मंतर पर इन बच्चों ने तोड़ दिया। वो अहंकार
आपको एक दिन आसमान से नीचे ज़मीन पर बिठा देगा। यही आज का पैगाम।